यहाँ पे आओगे ना तो फिर टुंडे की दीवानगी समझ में आएगी आपको कि लोग कितने दीवाने भरे पड़े भाई टुंडे के लिए। वाह भाई वाह, कुछ ना मिले तो चलो हैंड वॉश ही कर ले भाई। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं टुंडे कबाब खाने के लिए और रस बहुत ज़्यादा है यार। लखनऊ में भीड़ इतनी है ना और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि भाई मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन चलिए दिखाएंगे हम आपको कि भाई कैसा इतना मशहूर जो है दुनिया का सबसे, यानी इंडिया का कह सकते हो कि इंडिया का सबसे फेमस फूड में से एक है। इंडिया के सबसे फेमस में एक है टुंडे कबाब, ठीक। और चलिए, ये जो है वो पड़ता है अमीनाबाद चौक में, और अमीनाबाद चौक हम लोग जाएंगे। यहाँ अमीनाबाद चौक के लिए यहाँ से जो है रिक्शा मिल जाता है। लोग बता रहे 10-10 रुपये में आपको लेके जाएंगे। चलिए देखते हैं, अगर रिक्शा मिलता है तो हम लोग डायरेक्ट टुंडे कबाबी में चलेंगे, ठीक है। फिर दिखाते हैं आपको क्या है, कैसे है और क्या स्वाद होती है। मज़ा आएगा तो ज़रूर से आपको भी फील करवाएंगे। चलिए वहीं पे मिलते हैं। भाई यहाँ से तो कोई रिक्शा वाला जाने का ही नहीं बोल रहा है यार। 2000 years later. रिक्शे वाले भाई तो पता नहीं कहाँ पे लाके उतार दिए। यहाँ से अभी 400 मीटर दिखा रहा है, 400 मीटर। चलिए चलते हैं, देखते हैं 400 मीटर कितना दूर पड़ेगा। तो भाई सही कहा है कि रिक्शे वाले पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमने उनसे कहा कि भाई टुंडे कबाब के पास में चल के उतारो, उनकी दुकान के पास में उतारो। वो लाके हमें पता नहीं कहाँ उतार दिए। वहाँ से जब हमने सर्च मारा देखा तो वहाँ से 500 मीटर दिखा रहा, 500 मीटर। अब 500 मीटर में पैदल चलना है। चलिए पैदल चलते हैं। अगर खाना है या कुछ करना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए, पैर दुख रहा है यार। तो भाई फाइनली वो चौक मिल गया हमें जहाँ से हमें खाने जाना है टुंडे कबाब। यही चौक है जो हमें लेके जाएगा टुंडे कबाब के पास। चलिए आपको शॉप पे लेके चलते हैं। यार मैं गलती से दूसरी गली में घुसा है। आगे वाले वो वाली की गली जाती है ना, उधर से जाना हो। भाई साहब ये वाली गली है, ठीक। धुआं देख के तो आपको पता लग ही रहा होगा। अरे बाप, खाने पे इतनी भीड़ है। यही है वो टुंडे कबाब, जिसको खाने के लिए यहाँ पे हजारों की भीड़ है भाई। देखो ये भीड़ देखो, कसम से खाने के दीवाने लोग लखनऊ में ही लगते हैं भाई। खाने की कितनी दीवानगी भाई, ये देखो। भैया बनती कैसी है वो देखने के लिए हमें खाली टाइम में आना पड़ेगा यार, ऐसे तो नहीं देखा जाएगा। बहुत खतरनाक वाली भीड़। चलो भाई अंदर देखते हैं अंदर का माहौल क्या है, कैसा बैठने को मिलता है अंदर। यहाँ पे आओगे ना तो फिर टुंडे की दीवानगी समझ में आएगी आपको कि लोग कितने दीवाने भरे पड़े भाई टुंडे के लिए। वाह भाई वाह, कुछ ना मिले तो चलो हैंड वॉश ही कर ले भाई। तो एक चीज़ तो इमेजिन कर लिया कि खाने को नहीं मिलेगा, बाकी कुछ भी होता है, खाने को नहीं मिलेगा। भाई मारा मारी देख सकते हो, ठीक है। अगर खाने आने का सोच रहे हो तो इस टाइम मत आना, ठीक। क्यों भाई? बिल्कुल नहीं इस टाइम।
टू यू फील सीट मिलने वाली सिचुएशन कैसी? बहुत तगड़ी सीट पकड़ के रखिएगा, छोड़िएगा मत। इत्मीनान से बैठ के खाना है तो इस टाइम पे मत आइएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अभी हमारी सीट भी क्लीन नहीं करी गई थी और हम ऐसे ही बैठ गए, देखो ऐसे ही पड़ी। बट क्या है, अगर इंतज़ार करोगे ना तो सीट भी नहीं मिलेगी आपको, बैठे रहे खड़े रहे। चलिए आता है। ऐसा क्या है ना कि अगर आपको कबाब खाने हैं ना, गलावटी कबाब, तो उसमें दो तरीके के आते हैं। पहला आता है बड़े का कबाब आता है, दूसरा आता है मटन कबाब। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या खाना चाहते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से सोच समझ के आप खाइएगा और ऑर्डर करिएगा। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद में हमारी जो गलावटी कबाब है वो आ गई है। भाई थोड़ा सा उसकी सुंदरता बढ़ाने में लगे हुए हैं वो खुद ही करना पड़ेगा। बाकी अभी हम लोग खा के बताएंगे भाई है कैसा, ठीक है। ये तो भाई ये निवाला तोड़ा, ये गलावटी कबाब को ऐसे पिरोया और ऐसे उठा के, भाई वाकई में लाजवाब है यार। लोग आते हैं ना तो सच में खाने के लिए आते हैं, क्वालिटी तो है भाई, मज़ा आ गया। तो मैंने मुगलई पराठा ऑर्डर किया था, भाई ने शेरमाल ऑर्डर करी थी, ठीक है। ये शेरमाल फाइनली कोर्स कंप्लीट हो गया। भाई ने कुछ ऑर्डर किया, अभी वो नहीं आया है, वो आ रहा है, आने में टाइम लग रहा है। आ जाए भाई, थोड़ा खा ले फिर निकलते, ठीक है। चलो खा के हो गया, भाई पेमेंट कर रहे हैं, भाई पेमेंट कर देते, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। भाई खा के बाहर निकल चुके हैं, ये बन रहा है।